नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। आज हम पूरे इकोसिस्टम को समझेंगे। ऊर्जा कैसे बहती है, फूड चेन्स कैसे पिरामिड्स बनाती हैं और न्यूट्रिएंट्स कैसे बार बार घूमते हैं। सब कुछ नए के हिसाब से और नीट के अंदाज में, एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, इकोसिस्टम के 4 काम। दूसरा, प्रोडक्टिविटी यानी जीपी, एनपीआर और उससे आगे। तीसरा, फूड चेन्स, फूड वेब्स और एनर्जी फ्लो। चौथा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और 10% का नियम। और पांचवा, नीट ड्रिल्स यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। सबसे पहले समझे कि इकोसिस्टम क्या है और चलता कैसे है। इकोसिस्टम यानी एक बायोटिक कम्युनिटी और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों मिलकर एक इकाई की तरह आपस में क्रिया करते हैं। इसे 4 काम चलाते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्रोड्यूसर्स जो बायोमास फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई समय। जीपी कुल उत्पादन है और एनपी बराबर है जीपी में से रेस्पिरेशन घटाकर यही बायोमास कंज्यूमर्स के लिए बचती है। अब डिकम्पोजिशन यानी टूटने की प्रक्रिया। डिकम्पोजर्स मृत पदार्थ यानी डिट्राइटस को तोड़कर सरल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बदलते हैं। इसकी चरण है फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। इससे गहरा कोलोइडल ह्यूमस बनता है, मिट्टी में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट छोड़ने वाला भंडार। ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन मांगने वाली प्रक्रिया है। गर्म और नम मिट्टी इसे तेज करती है। अब देखें कौन किसे खाता है। ऊर्जा एक फूड चेन के साथ बहती है, प्रोड्यूसर से अर्बिवोर फिर कार्निवोर, हर एक ट्रोफिक लेवल। 2 तरह की ग्रेजिंग फूड चेन हरे पौधों से शुरू होती है और डेट्रिटस फूड चेन मृत पदार्थ से। जब कई चेन्स आपस में जुड़ जाती है तो फूड वेब बनता है, प्रकृति का असली शाखाओं वाला रूप। किसी लेवल पर जीवित पदार्थ की मात्रा उसका स्टैंडिंग क्रॉप है, जिसे बायोमास में मापते हैं। अब ऊर्जा के बहाव को पिरामिड से देखते हैं। सूरज ही स्रोत है और एनर्जी फ्लो एक तरफा है, यानी यूनिडायरेक्शनल। ये कभी सूरज को वापस नहीं जाती। 10% का नियम, अगले ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ लगभग 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। बाकी रेस्पिरेशन में हीट बनकर खो जाती है। इसीलिए चेंज छोटी होती है, आमतौर पर 4 से 5 कड़ियां। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है। नंबर और बायोमास के पिरामिड उल्टे भी हो सकते हैं। अब देखें न्यूट्रिएंट्स कैसे घूमते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स न्यूट्रिएंट्स को जीव जगत और एनवायरनमेंट के बीच घुमाते हैं। 2 तरह के गैसियस, जिसका भंडार हवा में होता है जैसे कार्बन, और सेडिमेंट्री, जिसका भंडार चट्टान में होता है जैसे फास्फोरस। कार्बन साइकिल, ज्यादातर कार्बन समुद्रों में खुला रहता है और ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से घूमता है। फास्फोरस साइकिल, इसका भंडार चट्टान है और कार्बन के उलट इसका लगभग कोई गैसियस रूप नहीं होता। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1, एनबी बराबर जीपी में से। तो नीप ही वो बायोमास है जो हेटेरोट्रोफ्स को मिलती है। 2, एनर्जी फ्लो एक तरफा है और 10% के नियम को मानती है, जिसे लिंडमैन का नियम कहते हैं। 3, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है। नंबर और बायोमास के पिरामिड उल्टे हो सकते हैं। 4, डिकम्पोजिशन का क्रम, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। 5, कार्बन साइकिल गैसियस है। फास्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री है, जिसमें कोई गैसियस रूप नहीं। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, अ सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है। पहला, किसी फूड चेन में शायद ही 4 या 5 से ज्यादा ट्रोफिक लेवल्स होते हैं और अगले लेवल तक सिर्फ लगभग 10% ऊर्जा पहुंचती है। दोनों सही और आर अ को सही समझाता है, तो उत्तर आ। दूसरा, पिरामिड ऑफ एनर्जी उल्टा हो सकता है। आर हर ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा हीट बनकर खो जाती है। यहाँ गलत है पर आर सही, तो उत्तर डी।
तीसरा, फास्फोरस साइकिल को सेडिमेंटरी कहते हैं। आर, इसका मुख्य भंडार पृथ्वी की परत की चट्टानें हैं। दोनों सही और आर अ को समझाता है, तो उत्तर आ। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। जीपी में से रेस्पिरेशन, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हमेशा सीधा पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, मृत पदार्थ वाली फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, और सेडिमेंटरी साइकिल, फास्फोरस। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है? एक एक करके परखिए। पहला, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो एक तरफा होती है, ये सही है। दूसरा, पिरामिड ऑफ एनर्जी उल्टा हो सकता है, ये गलत है। तीसरा, एनपीबी वो बायोमास है जो कंज्यूमर्स को उपलब्ध होती है, ये सही है। तो सही कथन 2, यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलत फहमी, केपी और एनपी एक ही चीज है। सच, नीपो बराबर है जीपू में से वो हिस्सा घटाकर जो प्रोड्यूसर्स। गलत है में पिरामिड ऑफ एनर्जी भी बायोमास की तरह उल्टा हो सकता है। सच, एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा सिर्फ ऊपर की ओर घटती है। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, नीपी बराबर जीपी में से क्या घटाकर? जवाब, रेस्पिरेशन। दूसरा सवाल, अगले लेवल तक कितने प्रतिशत ऊर्जा जाती है? लगभग 10%। तीसरा सवाल, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। चौथा सवाल, किस साइकिल में गैसियस रूप नहीं होता? फास्फोरस। पांचवा सवाल, मृत पदार्थ से शुरू होने वाली फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। इकोसिस्टम के काम, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। एनपी बराबर कीपी में से रेस्पिरेशन, यही बायोमास कंज्यूमर्स के लिए बचती है। एनर्जी फ्लो एक तरफा है, हर लेवल तक सिर्फ 10% ही जाती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा, नंबर और बायोमास उल्टे हो सकते हैं। कार्बन साइकिल गैसेस है, फास्फोरस साइकिल सेडिमेंटरी। अगली क्लास में बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, पैटर्न्स, नुकसान और हम इसे कैसे बचाते हैं, वही मिलते हैं। आपने पूरा इकोसिस्टम देख लिया, ऊर्जा, फूड चेन्स, पिरामिड्स और साइकिल्स। इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक आइडिया, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।